हम मलिक रियाज साहब से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक ज़हीन और फ़तीन आदमी है। रोज़ाना की बात है कि लोग यहाँ से अपना बिज़नेस बंद करके जा रहे हैं। जैसे जैसे ये टैक्सेस और फिक्स चार्ज और बिजली के यूनिट बढ़ें तो इन सब के उन्वान के तहत जो चार्जेस लगे तो लोगों के लिए परेशानियाँ हो गई। सहूलतें कम हो रही हैं, महंगाई बढ़ रही है, ओवरहेड्स बढ़ रहे हैं। बस्ती का उजड़ना सहल सही, बस्ती बसना खेल नहीं, बस्ती आखिर बस्ती है, बसते बसते बस्ती है। बहरिया टाउन और मलिक रियाज हुसैन के ख़िलाफ़ एक के बाद एक कार्रवाइयाँ की जा रही है। अदालतें, FIA, नेब की तरफ से उनका घेरा तंग किया जा रहा है। इस तमाम सूरत हाल से सबसे ज़्यादा यहाँ के मकीन मुतासर हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं, अपना तारुफ, कितने अरसे से आप बहरिया टाउन कराची में रिहाइश पजीर हैं, और ये जो ओवरऑल इस वक्त जो ख़बरें चल रही है उसको आप किस नज़र से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका और आपके इदारे हमारी वेब का। हमारी वेब एक जानी पहचानी मौक़र वेबसाइट है। मेरा नाम तारिक रहमान है और यहाँ बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स का एक फ़ोरम है, BT के फ्रेंड्स, वो दोस्तों ने मिलकर बनाया और मुझे उसका सरबराह मुकर्रर किया है। मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ। मैं 1922 में बहरिया टाउन आया था और बहरिया टाउन आपने देखा है यहाँ की खुशगवार फ़ज़ा है, इसको पूरी तरह एंजॉय कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हैं यहाँ पे। ये जो ख़बरें चल रही है बहरिया टाउन का एक बेयकीनी की सूरत हाल है कि आगे इसका मुस्तकबिल क्या होगा, कहीं ये जायदाद, ये जो टाउन है बहरिया टाउन है, ये इनको कहीं कब्ज़े में लिया जा सकता है, या इंतज़ामिया के हवाले से पिछले मलिक रियाज साहब के एक ट्वीट आया था जिसमें उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन बंद करने जा रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो सूरत हाल है इसको किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, मैं एक शेर से अपनी बात शुरू करूँगा। बस्ती का उजड़ना सहल सही, बस्ती बसना खेल नहीं, बस्ती आखिर बस्ती है, बसते बसते बस्ती है। सूरत हाल ये है कि बहरिया टाउन कराची की बहुत सारी आबादियों में से एक आबादी है और एक छोटी आबादी है। यानी हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक बहरिया में को 12,000 घर आबाद होंगे इस वक्त। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी आबादियाँ मौजूद हैं कराची में, बड़ी बड़ी, यानी औरंगी टाउन है, महमूदाबाद है, क्लिफ्टन, डिफेंस। लेकिन बहरिया टाउन ख़बरों में है। बहरिया टाउन जो है वो टॉक ऑफ द टाउन है। वो अंग्रेज़ी में कहते हैं ना, यू कैन लव इट और यू कैन हेट इट बट यू कांट इग्नोर इट। आप इसको पसंद भी कर सकते हैं, नापसंद भी कर सकते हैं, लेकिन इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आज बहरिया टाउन जो है वो सिर्फ बहरिया टाउन के लोगों की दिलचस्पी का मौजू नहीं है, बल्कि पूरे शहर, बल्कि पूरे पाकिस्तान में इसके बारे में ख़बरें देखी जा रही हैं, पढ़ी जा रही हैं, इसकी वीडियोज़ को देखा जा रहा है। ये सूरत हाल जो आपने नक्शा खींचा, एक तो मैं पॉलिटिक्स की तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि वो हमारा मौजू नहीं है, हम तो रेजिडेंट्स हैं यहाँ पे। उन सारी चीज़ों से सरफ़ नज़र करते हुए जो भी कॉन्फ्लिक्ट था, मसला ये है कि बहरहाल हम मलिक रियाज साहब से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो एक ज़हीन और फ़तीन आदमी है, वो एक दानिशमंद आदमी है। ये प्रोजेक्ट इस बात की दलील है। जिस तरीके से ये स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट है, यानी पिछले दिनों मेरा एक दोस्त जो कि ख़ुद भी यूट्यूबर है, वो अमेरिका से आया, उसने गेट से घुसते हुए कहा, ओह इट इज़ सेम लाइक फ्लोरिडा। अच्छा, यानी ये फ्लोरिडा की तरह है। ये यहाँ जिस तरीके से बनाया गया है, जिस तरीके से टाउन प्लानिंग है, जो ब्यूटिफिकेशन है, तो ये उन्होंने बड़े शौक़ से बनाया है और इसमें उन्होंने अपने सारे तजर्बात जो हैं वो झोंक दिए और ये नज़र आ रहे हैं हमें सबको, और हम सब तो, यानी हम तो बहरिया के रेजिडेंट्स तो इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। अच्छा, इसका दूसरा पहलू ये है कि हमें बहरिया टाउन की इंतज़ामिया से शिकायतें भी हैं जो कि होती हैं। मसलन हमें ये शिकायत है कि यहाँ बिलों का मामला बहुत ज़्यादा है, यहाँ बहुत ज़्यादा बिजली के प्राइस हैं, यहाँ 77 रुपये फ़ी यूनिट बिजली के प्राइस चल रहे हैं। यानी अगर हम 2 अफराद के घर में रह रहे हैं, मेरा बिल जो है, हम मियाँ बीवी हैं और हमारे बच्चे अलग हो चुके हैं, हम अपने घर में रहते हैं, तो हमारा बिल जो है 15 और 16 हज़ार रुपये का आता है, जो कि बहुत ज़्यादा है 2 अफराद के लिहाज से। तो लोग जो हैं बिजली के बिलों के नरगे तले दबे हुए हैं, बोझ तले दबे हुए हैं। एक और बात यह है कि मनमाने तरीके से अचानक इजाफा कर दिया जाता है, जिसको कोई मैकेनिज़्म नहीं है। अचानक एक दिन बिल आता है और हम देखते हैं कि हमारा बिल जो है उसके अंदर फ़ी यूनिट चार्जेस बढ़ गए हैं, बगैर किसी दलील के, बगैर किसी इत्तला के। सिक्योरिटी के मसाइल और बहुत सारे मसाइल हैं। ये सब मसाइल हम मलिक साहब के साथ उठाते रहे हैं, नेगोशिएशन होती रही है, हम एहतजाज भी करते रहे हैं, लेकिन अचानक ये मामला ऐसा हुआ है जिसका आपने जिक्र किया कि जो मलिक साहब के ऊपर कानून का पहिया गर्दिश कर रहा है। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कानून को अपना रास्ता नहीं दिया जाए।
हमें मालूमात भी नहीं है बहुत सारी, हम तो आम शहरी हैं। बिल्कुल। लेकिन ये कि बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स जो हैं वो, मैं कहता हूँ कि वो और मलिक रियाज साहब ना, एक 3 टांग की दौड़ होती है ना, उसमें एक के पाँव दूसरे के साथ बंधा हुआ होता है, हम उनके साथ बंध गए। अच्छा। ये हालात का जबर है। ये हुआ ये है कि हम और उनके साथ जो है ना अटैच हो गए, और सूरत हाल ये है कि अब जो है ना वो ज़ाहिर है हमें इस बात की फ़िक्र है कि अगर मलिक साहब नहीं होंगे तो कौन होगा। ये हमें परेशानी है इस बात की। तो अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटर आता है जिसका ताल्लुक़ सिंध हुकूमत से होता है, तो आप समझ सकते हैं कि कराची में लोग परेशान हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी इतनी मिसाली नहीं रही है। तो हमें ये भी फ़िक्र है कि यहाँ पे भी गड़बड़ ना शुरू हो जाए, यहाँ पे भी कचरे के ढेर नज़र आने लगे, सड़कें टूटी हुई हों, कचरे के ढेर लगे हुए हों और पार्कों पर कब्ज़ा होना शुरू हो जाए। ज़ाहिर है इससे ख़ाइफ़ हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स का, तमाम तर मलिक साहब से इख्तिलाफ़ात के बावजूद, कि बहरिया टाउन की इंतज़ामिया ही बहरिया टाउन को बेहतर अंदाज में चला सकती है, क्योंकि उसके हाथ से बना हुआ ही है, उसकी ओनरशिप है, वो इसको बेहतर अंदाज में चला सकती है। इस वक्त हम बहरिया टाउन के एक कारोबारी एरिया में मौजूद है। यहाँ रेस्टोरेंट्स भी है, ऑफिसेज़ भी है। बताया ये जाता है कि यहाँ पहले बहुत ज़्यादा रश होता था, लेकिन इस वक्त सन्नाटा है। यहाँ आपको गाड़ियाँ नज़र नहीं आती, लोगों की चहल पहल कम है। यहाँ हमारे साथ एक ताजर शख्सियत मौजूद है, अब्दुल वाहिद साहब। हम उनसे पूछेंगे कि ओवरऑल जो कारोबारी सूरत हाल है, ये जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, उसके कारोबार पे क्या असरात पड़ रहे हैं। जी अब्दुल वाहिद साहब। असल में असरात तो अब तो ये पीक आवर्स हो गए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर खड़े रहना और कारोबार करना रोज़ाना की बात है कि लोग यहाँ से अपना बिज़नेस बंद करके जा रहे हैं। जब मैं यहाँ आया था 22 में, तो यहाँ पे इतनी चहल पहल होती थी। रश आवर्स में लोग बाहर खड़े होते थे और अंदर जाने के लिए वेट करते थे ना बाकायदा। एक जमील, आपने नाम सुना होगा, ब्रांड था बहुत, इस सामने था वो, और अब वो बंद होके चला गया। 6 से 8 महीने हो गए। और भी इस तरह के कई रेस्टोरेंट पकवान के बंद होके चले गए। ऑफिसेस इस बिल्डिंग में, जहाँ ये मेरा चटखारा है, मैं चटखारा फूड से बिलोंग करता हूँ। 2022 में मैंने स्टार्ट किया था। शुरू का साल तो हमारा बहुत अच्छा था और हम बहुत प्रॉपर तरीके पे काम कर रहे थे। हमारे पास 15-20 आइटम थे। बेसिकली तो हमारा चाट वगैरह का उसका काम था, लेकिन साथ साथ हमने जब देखा हालात बहुत अच्छे हैं, तो हमने यहाँ नहारी भी और बिरयानी भी और जितनी भी इससे मुताल्लिक़ चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें रखी थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन गुज़िश्ता 1.25 साल में ये सूरत हाल हो गई है कि इस बिल्डिंग में 32 यूनिट हैं। अच्छा। इस वक्त सिर्फ 5 यूनिट काम कर रहे हैं, बाकी खाली है। बाकी सब खाली है। यानी कि 21 तक काम कर रहे थे पिछले साल तक। 21 यूनिट थे मुख्तलिफ़ फ्लोर्स पर, जिसमें से एक एकेडमी है और बाकी जो है ऑफिसेस हैं जो कभी आते हैं। कुछ तो ऐसे हैं कभी आते हैं कभी नहीं आते। 2 क्लिनिक हैं डॉक्टर साहिबान के, वो भी शाम को 2 घंटे के लिए आते हैं बस। बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं अंदर ये डाइनिंग हॉल है मेरा, थोड़ा सा 20 अफराद के बैठने की उसमें गुंजाइश है। लेकिन ये कि इस वक्त जो है लंच पे एक आदमी तुक्का आते हैं। कोई कबार कोई अपना हेड ऑफिस में कोई काम से आए बहरिया के अंदर, तो वो आ जाते हैं। लेकिन यहाँ के ऑफिस के लोग बिल्कुल मौजूद नहीं हैं। ऑफिस खाली हो गए। उसकी वजह उसकी ये है कि बहरिया को भी खुद परवाह नहीं है। ये तो अब हालात है ना कि मलिक रियाज साहब की और कुछ ऊपर के उनके लोगों की आपस में ठन गई है, कोई ज़िदबाजी है, कोई लेन देन का मसला है। लेकिन सूरत हाल ये है कि उन्होंने ख़ुद इसको ख़त्म किया है। सहूलतें वो देने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई वो कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि ये जगह मेरी अपनी है और इसके मेंटेनेंस जो है ना, मैं 58,000 रुपये पर मंथ, जो किसी भी किराए की जगह से ज़्यादा है। नीचे का बेसमेंट भी मेरे पास है, दुकान भी मेरे पास है। तो सब लोग इस वजह से भी बहुत ज़्यादा परेशान है कि वो अपने अखराजात को कवर नहीं कर सकते। इतना बिज़नेस नहीं है, पहले हो जाता था लेकिन अब नहीं है बिज़नेस बिल्कुल भी। तो इसकी उनको जाके कई मरतबा शिकायत की है कि भाई इसको आप कम करें, मिनिमाइज़ करें आप इसको। बेसमेंट का तो कहीं पर भी नहीं होता। बेसमेंट की किस चीज़ की मेंटेनेंस वो ले रहे हैं? चले ये सड़क साफ सफाई, ये दुकान है, इसके ले रहे हैं आप, सब ऑफिस से ले रहे हैं, तमाम दुकानों से ले रहे हैं। बेसमेंट की क्या? तो कई लोग जाके लड़े, बातचीत की उन्होंने, लेकिन वो इसको ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए भी तैयार नहीं है। बिजली का यूनिट मैंने लास्ट बिल जो दिया है जून का 113 रुपये यूनिट के हिसाब से दिया है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मेरा पूरा नाम डॉक्टर तालिब है और मैं यहाँ पे नियर 3 इयर्स से हूँ और चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। प्रॉपर मैं न्यू बॉर्न स्पेशलिस्ट एंड चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। और जब मैं यहाँ पे आया था तो काफ़ी अच्छे पोजीशन थी, यानी क्योंकि आबादी ज़्यादा थी मैं समझता हूँ,
और विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे यहाँ पे अपना लोगों को फाइनेंस की वजह से, मैं वर्ड यूज़ करूँगा कि महंगाई की वजह से जो को मुश्किल कर पा रहे थे, नहीं बर्दाश्त कर पा रहे थे, वो शिफ्ट हुए। उस महंगाई में वो चीज़ें शामिल नहीं हैं जो शहर में। मेन जो है बिजली के यूनिट्स, ये बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा है। दूसरे ये कि एक फ़िक्स चार्ज लगा दिया गया एकदम से, कमर्शियल पे ज़्यादा ही लगा दिया, यानी बिजली के बिल में फ़िक्स चार्ज चाहे इस्तेमाल हो ना हो वो 3000 रुपीज़ लगा दिए गए। ये नाकाबिल बर्दाश्त है। सिमिलरली हम बहरिया को भी मेंटेनेंस देते हैं और बिल्डर्स को भी मेंटेनेंस देते हैं, ये डबल मेंटेनेंस है, ये बहुत ज़्यादा बर्डन है इस वक्त यहाँ पर। तो ये है पोजीशन। यहाँ पे एक वक्त था कि नंबर ऑफ़ पेशेंट अच्छे खासे थे, लोग आते थे, क्योंकि मेन जो आपकी आबादी है ना वो तो टावर्स में है, फ्लैट्स कह लें, जैसे अपार्टमेंट कह लें। अब वो बेचारी एक एवरेज क्लास थी, वो बहुत उम्मीदों से शहर से आई थी, समझे। लेकिन जैसे जैसे ये टैक्सेस और फिक्स चार्ज और बिजली के यूनिट बढ़ें, इवन ही के कुछ अंडर द हेडिंग ऑफ वो भी लगा है इन अनइंटरप्टेड सर्विसेज, तो इन सब के उन्वान के तहत जो चार्जेस लगे हैं तो लोगों के लिए परेशानियां हो गई। लोग मैनेज कर रहे थे, बट उन फैमिलीज़ के बच्चे स्कूल कॉलेज की हद तक, यानी कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह आउट ऑफ बहरिया जा रहे थे, सब मैनेज कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ये फाइनेंस बढ़ता चला गया, टैक्सेस बढ़ते चले गए, तो लोगों के लिए नाकाबिल बर्दाश्त हो गया, तो लोग काफ़ी यहाँ से चले गए हैं, ये मैं आपको बता दूँ। दूसरी ये कि नो डाउट ये एक बहुत ही अच्छी रेजिडेंशियल सोसाइटी है। लोग यहाँ पर बहुत उम्मीद से आए थे, चाहे रिहायशी हो या जो कमर्शियल में आए थे, बहुत उम्मीद लेकर आए थे। लेकिन ये रफ्ता रफ्ता ये जो रोमांस था कि यहाँ पे बहुत कुछ है, वो ख़त्म होता चला जा रहा है। ये मैं आपको क्लियरली हाईलाइट कर दूँ। पिछले कुछ अरसे में एक जो इसके हवाले से नेगेटिव खबरें चल रही है कि मलिक रियाज साहब ने कहा कि हम इसकी ऑपरेशन बंद कर रहे हैं, और कुछ इदारे भी उनके ख़िलाफ़ जो है वो हरकत में आए हुए हैं। तो उसके बाद ख़ास तौर पे 5-6 महीने में जो है, इसमें आपने क्या बड़ा फ़र्क महसूस किया? देखिए, इसमें जो सबसे बड़ा फ़र्क है कि लोगों में एक फियर है बहुत ज़्यादा, कि जो उन्होंने इतना ही इन्वेस्टमेंट की है, हर शख्स जो है बहुत मेहनतों से पैसे कमाए थे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी, अब उन्हें बहुत ज़्यादा खौफ व हरास पाया जाता है। ये मैं आपको बता दूँ, जो ऑलरेडी यहाँ पे जिनकी है रिहायशी हो या इन्वेस्टमेंट हो, जब उनमें खौफ व हरास पाया जाता है तो बेचारे दूसरे कैसे आएंगे, ये सोचने की बात है। तो ये तो एक डेड लॉक वाली सिचुएशन हो गई है बहरिया टाउन के हवाले से, जो कि नहीं होना चाहिए। और यहाँ के मसाइल को हल करने के लिए एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, ताकि जो है लोगों की सुनी जाए और जस्टिफाइबल तरीके से मामलात को बेहतर किया जाए। स्पेशली सिक्योरिटी के मामलात हुए हैं, और ये जो बिजली की जो है कभी लोड शेडिंग भी हो जाती है, जिसका तसव्वुर बिल्कुल भी नहीं था इस बहरिया के हवाले से। ये लोड शेडिंग बड़ी परेशानी की बात हो गई है सबके लिए, क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से स्पेशली जो टावर्स के 6th फ्लोर पे 5th फ्लोर पे रहते हैं, हर एज ग्रुप के होते हैं, वो स्टक हो जाते हैं कि करें तो क्या करें, ये होती है बात सारी। बहरिया टाउन के रिहायशी, यहाँ काम करने वाले कारोबारी अफराद और रियल इस्टेट से वाबस्ता तमाम ही लोग इन हालात से, इस सूरत-ए-हाल से सख्त परेशान हैं। अब देखना यह है कि ये हालात किस करवट बैठते हैं। वकील रहमान, हमारे web.com, कराची।